आज फिर एक नई और आसान मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। बच्चों, बड़ों की सबकी फ़ेवरेट है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि इसमें मसाले बहुत थोड़े डाले होते हैं। माइल्ड सा इसमें हमने सिर्फ़ स्पाइसेस डाला होता है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप भी अपने घर में ये बॉल्स बहुत ही टेस्टी बनाएँगे, बहुत ही मज़ेदार बनाएँगे और आपके बच्चे आपसे बार-बार इसे खाने की फ़रमाइश करेंगे। चलिए हम जल्दी से रेसिपी शुरू करें। इससे पहले हम दुरूद पाक पढ़ लें ताकि हमारे घरों में, हमारे खानों में बहुत ज़्यादा बरकतें हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आबिज़ किचन में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आज बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो चीज़ बॉल्स बना रही हूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, बिल्कुल भी वेट नहीं कराऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लेकर ना छील कर उनको इस तरह से बॉयल कर लिया है, ठीक है? आपने क्वांटिटी कम-ज़्यादा कर लेनी है अपने हिसाब से जितने आपने बनाने हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आधा किलो आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 500 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, उनको मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करके इनको हमने इस तरह से मैश कर लेना है, ठीक है? मैशर के साथ कर लें, काँटे के साथ कर लें, आपने इनको मैश करना है, ठीक है? हमें यहाँ पे मैश पोटैटोज़ चाहिए। तो यहाँ पे हमने आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बर्तन मुझे थोड़ा-सा छोटा लग रहा था, तो यहाँ फिर मैं एक बाउल में इसको शिफ्ट कर लूँगी क्योंकि हमने इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल करनी हैं। तो थोड़ा-सा बर्तन खुला हो ना, तो मिक्सिंग आसान हो जाती है। इसलिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में आलू जो हैं वो मैश करके शिफ्ट कर दिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने आलू अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। इसमें कुछ बाकी सब्जियाँ शामिल करेंगे। ये है प्याज़, बारीक कटा हुआ प्याज़ है, बिल्कुल बारीक चॉप करना है आपने, चाहे तो चॉपर में कर लें, चाहे तो आप छुरी से कर लें, ठीक है? 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज़ शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल कर दी है। तो सब्जियाँ थोड़ी-सी डालेंगे ना, एक तो इससे इसमें कलर भी आएगा, दूसरा इसके जो है ना विटामिन्स बच्चों को मिलेंगे, इसका टेस्ट मिलेगा। तो बच्चों के लिए बनाते हैं ना, तो सब्जियाँ इस तरह से अंदर ज़रूर शामिल किया करें। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने टमाटर, हाफ टमाटर लेके ना उसके मैंने बीज निकाल के उसको बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया है। ये है 2 सब्ज़ मिर्चें, बारीक-बारीक करके शामिल कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत तीखा ना बनाएँ, अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी-सी आप शामिल कर सकते हैं। ये बहुत तेज़ मिर्चें नहीं, इसमें मैंने बीज भी निकाले हुए हैं, ठीक है? तो ये भी आप ज़रूर शामिल करें। ग्रीन सब्ज़ मिर्च होती है ना, उसमें विटामिन सी होता है। यहाँ पर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। ज़ीरा डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा है। यहाँ पर कुटा हुआ मोटा-मोटा सा हमने धनिया जो है ना, सूखा धनिया, हाफ टी स्पून वो शामिल कर देना है। हाफ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। इसमें हमने सुरख मिर्च शामिल नहीं करनी है, सिर्फ़ काली मिर्च डालें। इसमें शामिल कर दूँगी मैं चिकन पाउडर। ये 1 टीस्पून भर के इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास हो तो आपने ज़रूर डालना है। बाज़ार से बहुत ईज़िली साशे मिल जाते हैं, आप साशे ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर नमक डालेंगे हम हाफ टी स्पून। तो नमक आपने कम-ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से करना है, बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से हमने आलू को मिक्स कर लेना है। हमने देखा है हमने सुरख मिर्च शामिल की है, थोड़ी-सी हमने इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल की है और थोड़ी-सी हमने इसमें काली मिर्च शामिल की है। अब इसमें शामिल करेंगे हम चीज़। ये चेडर चीज़ है, 1 प्याली इसमें चेडर चीज़ जाएगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि आपके घर में दूध खराब हो जाता है, तो आप उसकी चीज़ बना लेते हैं, आपको समझ नहीं आती इसको क्या करें? इस तरह से आप चीज़ बनाकर रख लें और बच्चों को इस तरह से आपने पोटैटो चीज़ बॉल बनाकर देने हैं। यकीन करें कि इतने मज़े के बनते हैं कि बच्चे रोज़ाना ही इसे खाने की फ़रमाइश करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इनका और हेल्दी भी होते हैं क्योंकि हमने इसमें चीज़ शामिल किया होता है, इसमें सब्जियाँ, आलू हमने बहुत सारी चीज़ें शामिल की हैं, जो कि हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो चीज़ शामिल करके भी हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। आप देख रहे हैं कि हमारा बैटर जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है वो सोगी नहीं है, गीला-गीला नहीं है, बहुत अच्छा-सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसका ना थोड़ा-सा स्पाइस चेक करूँगी, इसका नमक-मिर्च चेक करेंगे इस लेवल पे, इस स्टेज पे आके ना आपने नमक-मिर्च ज़रूर चेक करना है, ठीक है? मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी ना काली मिर्च कम लग रही थी, उसमें मैं बिल्कुल थोड़ी-सी जो है ना वो काली मिर्च और शामिल करूँगी, बाकी स्पाइसेस सारे इसके ठीक हैं, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें सब्ज़ धनिया भी शामिल कर देंगे, अच्छा सा इसमें कलर आने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को डाल के भी दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके हमने इसको ढककर जो है ना 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, 5 से 10 मिनट के लिए रख दें, तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल ले रही हूँ, बाउल में डालेंगे 1 अंडा। व्यूअर्स, इतने मज़े के ये बॉल्स बनते हैं ना, आप लोग जब बनाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों को इतने पसंद आएँगे, बच्चों को ख़ास तौर पे इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों को बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं। इसमें हमने स्पाइस बहुत कम डाला हुआ है, इसलिए बच्चे ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं।
तो यहाँ पे अंडे में मैंने डाल दिया है नमक थोड़ा-सा और थोड़ी-सी हमने डालनी है इसमें काली मिर्च, ठीक है? ताकि अंडे का टेस्ट जो है ना वो अच्छा-सा बन जाए और अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक है? यहाँ पे अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है, एक ही अंडा काफ़ी है जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ना आधा किलो आलू के लिए, 1 अंडा काफ़ी है। अगर आपको लगे कम है तो आप 1 और अंडा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगी कि 1 अंडे के साथ मैंने सारे बॉल्स जो हैं वो किस तरह बनाए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। यहाँ पर हम फ्रिज से निकालेंगे अपना जो हमने बनाकर रखा हुआ है मिक्सर आलू वाला, थोड़ा-सा हाथ पे मैंने लगाया है पानी, ठीक है? तो यहाँ पे अब हमने इसको शेप देनी है। मैं यहाँ पे इसके बॉल्स बना रही हूँ, आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, हार्ट शेप में बना सकते हैं, ओवल में बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो आप वो शेप दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन बॉल्स जो है ना वो बने बड़े अच्छे लगते हैं, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो देखिए कितने ईज़िली बन गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं हुई है, आप देख रहे हैं। स्मूथ बॉल यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने जो है ना वो सारे बॉल्स बनाने हैं, मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। साइज़ आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए छोटे बॉल्स बना लें, बड़ों के लिए थोड़े से बड़ा साइज़ बना लें। बहुत आसानी से, बहुत स्मूथ से हमारे बॉल्स यहाँ पर बन जाने हैं, कोई भी टाइम नहीं लगता है। आप इस तरह से बॉल्स बनाकर रख लें। ये पोटैटो चीज़ बॉल आप बच्चों को सुबह नाश्ते में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में तो बच्चे लेके जाते ही हैं और लंच बॉक्स खाली करके लेके आते हैं। आप इनको चाय के साथ भी बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ बनाएँ। अब घर में कोई टी पार्टी है, उसमें भी बनाकर रख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स बनते हैं। हेल्दी भी होते हैं क्योंकि हमने इसमें पनीर शामिल किया है, इसमें सब्जियाँ भी शामिल की हैं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आप ये रेसिपी बनाएँ तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है आपने कि आपने ये रेसिपी बनाई है, आपके घरवालों को कैसी लगी है, बच्चों को पसंद आई है या नहीं आई है। फीडबैक ज़रूर करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स जो हैं वो इस तरीके से तैयार कर लिए हैं, मैंने आपको बनाना सिखा दिए हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अंडे को हमने फेंट लिया था, एक दफ़ा दोबारा से इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्ब्स, ठीक है? एक तरफ हमने अंडा रखा है एक बाउल में, एक जगह पे हमने रख दिए हैं ब्रेड क्रम्ब्स, ठीक है? इस तरह से हमने पहले बॉल्स को अंडे में कोट करना है। अंडे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद, इस तरह से हमने इसको उठा के ब्रेड क्रम्ब्स में डाल देना है, इस तरह से, ठीक है? बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स कोट हो जाएँगे। अंडा कोट करेंगे, अगर आप अंडा नहीं कोट करना चाहते ना, अंडा स्किप कर दें। इसकी जगह पे आपने स्लरी बना लेनी है मैदे की या कॉर्नफ्लोर की, ठीक है? थोड़ा-सा पानी डाल के आपने मैदा या कॉर्नफ्लोर को घोल लेना है। उसके बाद आपने इसको बॉल्स को उसमें डिप करना है, जिस तरह से हम अंडे में डिप कर रहे हैं ना, इस तरीके से। बॉल्स को डिप करने के बाद आपने निकाल के इस तरह से ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर देना है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, अंडा स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप अंडा नहीं है या अंडा नहीं खाते हैं, इस तरह से भी आप इनको बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरे चैनल को भी ग्रो मिलता है और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आपके लाइक, शेयर से, आपके कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, तो मेरा दिल करता है मैं और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जितने भी बॉल्स बनाए थे ना, सबकी कोटिंग अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब्स में कर ली है। पहले हमने इसको अंडा लगाया है, फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्ब्स के साथ कोट किया है। इस स्टेज के ऊपर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के एयर टाइट डिब्बे में डाल के ना, इनको फ्रीज़ करके रख लें। जब चाहें निकालें और इनको फ्राई करें। तो ये आपके पोटैटो चीज़ बॉल जो हैं वो मिनटों में रेडी हो जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमने इनकी कोटिंग कर ली है, हमारे बॉल्स यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ठीक है? फ्राई करने के लिए। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है। यहाँ पे हीट आपने मीडियम रखनी है, ठीक है? ना आपने लो रखनी है, ना आपने हाई रखनी है, मीडियम हीट के ऊपर हम बॉल्स जो हैं वो फ्राई करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक और बात आपको बताऊँ कि अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते ना, तो आप इनको एयर फ्रायर में भी जो है वो फ्राई कर सकते हैं। बगैर ऑयल के आप इनको एयर फ्राई में रखें और इनको आपने 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। आपके जो हैं पोटैटो चीज़ बॉल जो है बिल्कुल रेडी हो जाएँगे। हर चीज़ का टाइमर जो है वो टाइमर ऊपर होता है, उस हिसाब से आपने टाइमर लगा के इसको आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। इस तरह से आप फ्राई करके भी बना सकते हैं। इनको आपने एकदम से डाल के ना छेड़ना नहीं है, थोड़ी देर के इनको छोड़ना है, फिर आपने इनको हिलाना है ताकि हर तरफ से अच्छा-सा इस पे कलर आ जाए, ठीक है? हीट आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है, लो हीट के ऊपर आपने इनको नहीं बनाना है, ठीक है? तो पोटैटो चीज़ बॉल्स हमारे पहले से सारे डन थे, सिर्फ़ हमने इसकी जो कोटिंग की है ना, उसको अच्छा-सा कलर देना है, ताकि हमारे बॉल्स जो है ना, वो खूबसूरत से कलर में आ जाएँ। तो खूबसूरत सा रंग देंगे और इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोटैटो चीज़ बॉल्स जो हैं, वो तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर इन पे आ चुका है।
आपने देखा है कोई भी ऐसा काम नहीं है, आपने पहले से बॉल्स बनाकर अगर फ्रीज़ किए हों या फ्रिज में रखे हों, तो सिर्फ़ इनको फ्राई करने का काम बचता है। तो ये काम आप सुबह-सुबह उठ के मिनटों में कर सकते हैं और बच्चों को बहुत प्यारा-सा, अच्छा-सा, मज़ेदार-सा लंच बॉक्स बनाकर दे सकते हैं। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की मेरी हेल्दी सी, आसान सी पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी? कमेंट्स करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, दुआ में हमेशा याद रखें, नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।